गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपको मैं आज क्लास 8 मैथ का लेसन 4.1 आंकड़ों का प्रबंधन डाटा मैनेजमेंट का बेसिक लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है? वृत्त, आलेख या पाई चार्ट। इसे कहते क्या है? ठीक है, तो बच्चों आपको ये जानना जरूरी है कि इसके कहते किसे है। एक ऐसा आलेख जो किसी भी डेटा के विभिन्न भागों को एक वृत्त के विभिन्न हिस्सों में त्रिज्या खंडों के रूप में दर्शाता है, जिससे पूरे और उसके भाग के बीच के संबंध को आसानी से समझा जा सके। ठीक है, फिर एक पॉइंट मैंने ये भी लिखा है, वृत्त आलेख जिसे पाई चार्ट भी कहते हैं, एक वृत्त के विभिन्न भाग को विभाजित करने के डेटा को दर्शाने को एक तरीका है। ठीक है, यह आलेख डेटा के विभिन्न भागों की तुलना करने या दर्शाने के लिए उपयोगी है। प्रत्येक भाग पूरे का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब इसको मैं आपको समझाता हूं। वृत्त आलेख मैंने क्या लिखा है? एक ऐसा आलेख जो किसी भी डेटा के विभिन्न भागों को एक वृत्त के विभिन्न हिस्सों, मैं एक पहले वृत्त बना लेता हूं, देख लीजिए, ये वृत्त बना लिया। ठीक है, विभिन्न हिस्सों को त्रिज्या खंडों के रूप में। ठीक है, तो आप पहले तो त्रिज्या खंड, त्रिज्या समझ लीजिए किसे कहते हैं। ये पूरा व्यास होता है, इसका आधा रहेगा तो त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो मध्य बिंदु होता है, यहां से जो त्रिज्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए एक यहां पे है और एक यहां पे है और एक भाग यहां पे है। ठीक है, इस तरह से दिया है। अब इसमें मान लीजिए इसमें 25% दिया है, इसमें 35% दिया है और इसमें दिया है हमारा 30%। ठीक है, अब इस तरह से देख लीजिए, अभी क्या हो गया कि क्या दिया है आप समझिए। एक ऐसा आलेख जो किसी भी डेटा के विभिन्न भागों को, ये विभिन्न भाग है इसका, ठीक है, ये भाग पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, विभिन्न भागों को त्रिज्या खंडों के रूप में, ये त्रिज्या खंडों मतलब ये जो यहां से त्रिज्याएं हैं निकली हुई है चार, ये त्रिज्या खंडों मतलब ये भाग को, त्रिज्या खंडों मतलब इस भाग को, इस भाग को, इस भाग को, इस भाग को त्रिज्या खंडों के रूप में दर्शाता है, जिससे पूरे और उसके भागों के बीच को के संबंधों को आसानी से समझाया जा सकता है। ठीक है, ये तो समझ गया है, वृत्त आलेख या पाई चार्ट। ठीक है, अभी मान लीजिए ये इतना भाग दिया है, कितना? 25%, ये 35%, ये क्या होता है? 30%। अभी आप समझ लीजिए ये पूरे भाग में हमारा कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, अब 100% होता है, 25% दिया है, ये 35% दिया है, ये 30% दिया है। अब ये पूछ रहा है कि ये कितने टका है, ये कितने टका बचा हुआ है। ठीक है, इसको पूछ रहा है। तो अब इसको निकालने के हम क्या करते हैं, ये वृत्त खंड के एक भाग को मान लीजिए ये ए भाग है, ठीक है, ये बी भाग है, ये सी भाग है, अपने को डी भाग निकालना है। अब क्या करेंगे, जो हमारा ए भाग है, बी भाग है, सी भाग है, ठीक है, अब हम इसको जोड़ लेंगे। तो जैसे मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, मतलब यह हुआ 25 धन 35 धन 30। तो बच्चों अभी आप थोड़ा अपग्रेड होना पड़ेगा आपको, कक्षा 8 में पहुंच गए हो आप, तो इसको जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, तो अब जोड़ लेता हूं मैं। अब यहां पे जोड़ने के लिए आप तो ऐसे जोड़ नहीं पाओगे, तो आप एक काम करना, ऐसा रफली लिख लेना, 25 35 30 लिख लिए। अब इसको जोड़े, 5 5 10 को शून्य, हाथ में है 1, 3 3 6 2 8 1, कितना हो गया? 9 हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों? 90 हो गया। अब यहां से जो है आप देख लीजिए, जो हमारा यहां से भाग है, कहां से? यहां से यहां तक 90 हो गया। कहां से? ये देख लीजिए, ये भाग से लेके ये भाग तक हमारा कितना टोटल हो गया? 90 हो गया, बराबर। अब इतना भाग को हमको निकालना है, तो टोटल भाग 100 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, d बराबर हम क्या करेंगे, 100 माइनस क्या कर लेंगे, 90 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 10% आ जाएगा। अब ये कंप्लीट होगा। तो दोस्तों इस तरह से क्या दिया है, बहुत मस्त थियरी है। एक ऐसा आलेख जो किसी भी डेटा के विभिन्न भागों को एक वृत्त के विभिन्न त्रिज्या खंडों के रूप में दर्शाता है। किसके? त्रिज्या खंडों के रूप में दर्शाता है, जिससे पूरे भाग और उसके बीच के संबंध को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, वही वृत्त आलेख या पाई चार्ट कहलाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो थ्योरम मैंने आपको बेसिक पढ़ाया 4.1 आंकड़ों का प्रबंधन डाटा मैनेजमेंट से, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।